हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट 6 यानी ट्रायंगल पढ़ाया जा रहा है और उसमें एक्सरसाइज 6.3 को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोग 6.3 का 8 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए थे और उससे आगे बढ़ के कुछ और क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, उसमें 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये काफ़ी आसान है और समझिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है, यानी दिए गए चित्र में ABC और AMP ये दो समकोण त्रिभुज है। देखिएगा कौन कौन ट्रायंगल की बात कर रहा है। ABC ये रहा ABC, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, और फिर AMP यानी ये वाला ट्रायंगल, एक ABC और फिर एक एंगल AMP। ये दोनों ट्रायंगल जो है समकोण त्रिभुज है, जिसमें ABC में एंगल B 90 डिग्री का है और AMP में एंगल M जो है कितना का है, 90 डिग्री का। ये क्वेश्चन में दिया है, तो ये दोनों चीजें जो है हमें सिद्ध करके दिखाना है। जो भी चीज दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया गया है कि ABC और AMP एक ये दोनों जो है समकोण त्रिभुज है। तो लिख दिए दो समकोण त्रिभुज है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, जिसमें कौन कौन एंगल 90 डिग्री का है। तो इसमें का एंगल B और इसमें अगर देखा जाए तो एंगल M, ये दोनों जो है कितना कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम लिख दिए एंगल B और एंगल M दोनों इक्वल है और दोनों कितना का है, 90 डिग्री का। ऐसा क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है कि एक नंबर आपको ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है एक नंबर में, कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, और 2 नंबर सिद्ध करना है दैट CA बटा PA बराबर BC बटा MP होगा। ये 2 नंबर में सिद्ध करना। तो देखिए कितना सिंपल और इसको कितने आसानी से हम लोग बनाएंगे। इसका प्रूफ देना हमें स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इसका प्रमाण देना। तो जो दो ट्रायंगल को हमें समरूप करना है, सिमिलर करना है, उस दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP में अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी चीज है। तो ABC में ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, यानी एंगल B इसमें का 90 डिग्री का है। और AMP में अगर देखा जाए तो ये एंगल M कितना का है, एंगल M जो है इसमें 90 डिग्री का होगा। तो लिख देंगे एंगल B बराबर एंगल M, और ये दोनों इक्वल हो गया 90 डिग्री से। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल ABC है, इसमें आपको एंगल A दिख रहा है ना, कि इस ट्रायंगल में एंगल A बन रहा है, और AMP में भी आपको दिख रहा है ना कि ये एंगल A बन रहा है, यानी एंगल A दोनों ट्रायंगल्स में है। तो लिख देंगे एंगल A ABC में भी है और एंगल A AMP में भी है, यानी एंगल A बराबर एंगल A। और चूंकि ये दोनों में है, यानी दोनों में कॉमन है, और कॉमन को ही हम हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों इक्वल होगा। इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हो गया, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं AA समरूपता से, यानी फ्रॉम बाई AA सिमिलरिटी। तो ये चूंकि दो एंगल्स बराबर था इसलिए हम लोग समरूप कर लिए, और जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है तो उसकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है। तो हम लोग लिख लेंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम लोग सिमिलर किए हैं। तो देखिएगा इसमें और देखा जाए तो इसका फर्स्ट और लास्ट आप देखिए क्या है यहाँ पे, तो C और A, तो यहाँ लिख दिए CA, और यहाँ भी तब आपको वहीं देखना पड़ेगा फर्स्ट और लास्ट, तो क्या है P और A। तो CA बटा PA बराबर, आगे बढ़ें तो इसका लास्ट दुगो क्या है BC, और तो इधर भी आपका लास्ट दो को देखना पड़ेगा, तो इधर लास्ट दो को क्या है MP। तो देखिए
हम ये बताएं कि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। और संगत भुजा का मतलब क्या है कि इसका अगर आप फर्स्ट और लास्ट रख रहे हो तो उसके नीचे आपको इसका फर्स्ट और लास्ट रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या था CA और यहाँ क्या था PA, यानी CA बटा P, और इसका लास्ट दूगो BC और इसका लास्ट दूगो MP, यानी BC बटा MP। ये हम लोग संगत भुजा समानुपाती कर ले तो आ गया। और दो नंबर में यही चीज़ हमें साबित करना था, यानी ये चीज़ भी यहाँ से आसानी से प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन में जो दोनों पूछा था ये दोनों हम लोग साबित कर लिए। तो 9 नंबर काफ़ी आसान भी था। अब आइए इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, CD और GH ये दोनों जो है क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक है, ये दोनों ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 2 ट्रायंगल बनाए ABC और FEG, और उसी से पूरा क्लियर हो जाएगा। एक ट्रायंगल आपको बनाना है ABC। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ, और ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC, और एक ट्रायंगल कह रहा है FEG। तो यहाँ एक और ट्रायंगल हम बना लिए और इस ट्रायंगल का नाम दे दिए FEG। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, CD और GH किसका समद्विभाजक है, एंगल ACB का और एंगल EGF का। तो पहले CD जो है ACB का समद्विभाजक है। तो देखिए ACB कहाँ है, ये रहा ACB, तो बीच में C कहाँ है ना, यानी C वाला जो कोण है ना इसका समद्विभाजक है CD। तो CD का समद्विभाजक मतलब ये जो एंगल C है यानी ACB, इसका समद्विभाजक एक खींच दिए और इसका समद्विभाजक का नाम दे दिए CD। और फिर इसके बाद कह रहा है कि GH जो है ये EGF का समद्विभाजक है, EGF, यानी बीच में ये G है तो इसका समद्विभाजक कौन है, इसका समद्विभाजक है GH। ठीक है, तो इसका भी समद्विभाजक बना लिए। अब कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों समरूप है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। तो हमें इन तीनों चीज़ों को समरूप करना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है, सबसे पहली चीज़ ये दिया है कि जो CD है यह एंगल ACB का, मतलब ये जो CD है ACB एंगल का, और आगे चलें तो ये जो GH है, GH ये किसका, तो ये है EGF का, यानी एंगल EGF का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तथा क्वेश्चन में एक और चीज दिया है, ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल क्या दिया है, FEG है। तो सिद्ध करना है कि अब देखिए इसमें 3 चीजें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो लिख दीजिए क्या क्या सिद्ध करना है। 1 नंबर में कह रहा है CD बटा GH बराबर AC बटा FG। 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर में दिया है ट्रायंगल DCB समरूप ट्रायंगल HGE। 3 नंबर में क्या दिया है, 3 नंबर में दिया है ट्रायंगल DCA समरूप ट्रायंगल HGF। ये तीनों चीजें जो हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 1 नंबर सिद्ध करना है इसको आप देखिए कि ये जो CD बटा GH कह रहा है और AC बटा FG ये दोनों किस, ये चारों जो भुजाएं हैं ये किस ट्रायंगल का हिस्सा है, CD और GH। तो ये रहा CD जो बीच में से गुजर रहा है और ये रहा GH जो बीच में से गुजर रहा है। फिर इसके बाद AC और FG, तो AC और FG कहाँ, तो ये रहा AC जो साइड वाला है और ये रहा FG जो ये भी साइड वाला है। यानी इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल को अगर हम समरूप कर ले तो इसका संगत भुजा भी दोनों का समानुपाती होगा और फिर ये वाला आंसर जो हमारा आ जाएगा। बट उसको समरूप कैसे कर पाएंगे यही सीखना है। तो देखिए यहाँ पे हम प्रमाण में आते हैं और बनाना शुरू करते हैं इसको। तो समझिएगा सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या था, क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल FEG, ये हम नहीं कह रहे हैं,
ऐसा क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे दिया गया है। और जब दो ट्रायंगल समरूप होता है तो उसका संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी इसमें शुरू में ए है और इसमें शुरू में एफ है, यानी एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल एफ। इसमें शुरू में, इसमें बीच में बी है और इसमें ई है, यानी एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ई। और फिर एंगल सी और एंगल जी है तो एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल जी। अब आपको बता दें कि ये जो एंगल सी है, मान लीजिए कि ये दो भाग में बट गया और इसका एक हिस्सा मान लेते हैं 1 और इसका दूसरा हिस्सा मान लेते हैं 2। इसका एक हिस्सा मान लेते हैं 3 और इसका एक हिस्सा मान लेते हैं 4। और हम सबको पता है ये चीज़ कि ये जो सीडी निकला है लाइन, ये सीडी लाइन ये को समद्विभाजित किया, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटा है, तो फिर ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। और बराबर होगा तो फिर इसको 1 2 क्यों माने, जब ये दोनों बराबर ही है तो दोनों को बराबर कोई संख्या मानते हैं। तो इसको भी मान लीजिए x और इसको भी मान लीजिए x, क्योंकि समद्विभाजित किया है, दोनों बराबर बराबर कर दिया है। और दूसरी चीज कि x और x जब आप जोड़ेंगे तो ये टोटल कोण कितना का हो जाएगा 2x का, यानी एंगल सी जो है टोटली 2x का हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एंगल सी बराबर एंगल जी हम किए हैं। एंगल सी और एंगल जी क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो लास्ट में सी लास्ट में जी, यानी एंगल सी और एंगल जी दोनों संगत कोण है तो बराबर हो जाएगा। और एंगल सी टोटल कितना हो रहा है x और x 2x का, तो एंगल सी जब 2x है और एंगल जी उसके बराबर है तो एंगल जी भी कितना हो जाएगा, ये भी 2x का हो जाएगा। यानी ये भी 3 और 4 आप मत मानिए, 2x का जब हो जाएगा पूरा 2x का एंगल जी हो गया, और ये भी हाफ आधा आधा बट में करता है तो ये भी x का हो जाएगा और ये भी कितना का हो जाएगा x का। क्लियर हो इतना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो सिद्ध करना, देखिए कितना आसानी से सिद्ध होगा। 1 नंबर जो प्रूफ करना सबसे पहले उस पे आएंगे। अभी समझा है ना कि जो भुजाएं चारों है इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में हमें मिलेगा, तो ये दोनों ट्रायंगल में देखिए लिख देंगे ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल कौन सा उधर है, ट्रायंगल उधर देखा जाए तो उधर है FGH, यानी ट्रायंगल FGH में, ये दोनों ट्रायंगल में हम समझें तो इसमें का एंगल A और इसमें का एंगल F ये दोनों बराबर है। और ये कैसे बराबर है, तो आप यहाँ देखिए, चूंकि ट्रायंगल ABC और FEG दोनों समरूप था इसलिए A और F क्या हुआ, बराबर हुआ। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल F। फिर इसके बाद इस वाला जो ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें देखिए तो ये जो छोटा वाला एंगल बन रहा है इसका माप कितना है, x का है, तो इसमें हम लिख लेंगे, इसका पूरा नाम देखिए ACD, यानी एंगल ACD बराबर होगा इधर FGH के, एंगल FGH, क्योंकि दोनों एंगल्स को हम कितना माने हैं, x माने हैं। तो लिख देंगे चूंकि दोनों ट्रायंगल में का दो को एंगल बराबर हो गया, इसलिए ट्रायंगल ACD समरूप ट्रायंगल FGH। और ये AA समरूपता से, क्योंकि दो कोण बराबर करके और इसको हम समरूप किए हैं तो इसलिए लिखेंगे AA समरूपता से। और जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है तो इसका संगत भुजा भी समानुपाती होता है, तो इसका संगत भुजा भी समानुपाती कर लेते हैं। तो बोलिए इसका लास्ट दुगो क्या है CD और इसका लास्ट दुगो क्या है GH। और आगे चले तो हमें जानना है कि इसका फर्स्ट दुगो क्या है AC और इसका फर्स्ट दुगो क्या है FG। तो ये जो है 1 नंबर में यही हमें साबित करना था, दैट CD बटा GH बराबर AC बटा FG होता है। और ये 1 नंबर वाला चीज़ हम लोग यहाँ ला दिए। अब इसके बाद 2 नंबर देखिए क्या सिद्ध करना है हमें। 2 नंबर में कह रहा है DCB और HGE। तो देखिए कहाँ है DCB, तो ये वाला ट्रायंगल रहा आपका DCB, दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल HGE, यानी HGE, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ठीक है, यानी इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को। तो देखिए ये भी कितना आसान है, लिख देंगे डायरेक्टली ट्रायंगल DCB और HGE को करना है। ट्रायंगल DCB और ट्रायंगल HGE में, ये दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें तो इसमें एंगल B है और इसमें एंगल E है, और एंगल B और एंगल E दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों ट्रायंगल समरूप था इसलिए एंगल B बराबर एंगल E लिखे थे।
आगे चलें तो इसमें का ये वाला एंगल सी के पास वाला, ये नीचे वाला, और इसमें का भी ये नीचे वाला जो पोर्शन है, क्या नाम होगा इसका पूरा नाम होगा डी सी बी, यानी एंगल डी सी बी। और इसका होगा एच जी ई, यानी एंगल एच जी ई। ये दोनों इसलिए बराबर होगा क्योंकि दोनों को हम एक्स माने हैं, तो लिख देंगे इसलिए ट्रेंगल डी सी बी समरूप ट्रेंगल एच जी ई, क्योंकि दो कोण बराबर हो गया, और जब दो कोण बराबर होता है तो ए समरूपता से ट्रेंगल्स जो है होता है वो क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। अब देखिए तो 2 नंबर भी हम लोग प्रूफ कर लिए, 2 नंबर भी यहाँ पे साबित कर लिए। अब 3 नंबर क्या कह रहा है, इसको देखिए 3 नंबर क्या साबित करने के लिए कह रहा है। तो 3 नंबर में दिया है ट्रेंगल डी सी ए समरूप ट्रेंगल एच जी एफ। तो देखिए डी सी ए, तो यही ना, ये दोबारा फिर प्रूफ करने की क्या जरूरत है। डी सी ए का मतलब ये वाला ट्रेंगल, ये हो गया डी सी ए ये वाला, और फिर एच जी एफ ये वाला ट्रेंगल। तो ये दोनों ट्रेंगल जो है यहाँ पे हम लोग सिमिलर कर चुके हैं, डी सी ए और एच जी एफ। तो इसलिए यही जो है हमारा 3 नंबर यहीं पे ऑलरेडी साबित हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को बनाए, और इस वीडियो में हम लोग 2 ही क्वेश्चन रहने देंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में फिर इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस को बनाया जाएगा।